अपना शरीर भी और जिसको हम मानते हैं अपने, उनका शरीर भी, ये सभी उसमें आता है। इसलिए आप अकेले का ही शरीर नहीं होता है। मैं शरीर हूँ की व्याख्या में आप अपने शरीर से भी संबंधित होंगे, दूसरे के शरीर से भी संबंधित होंगे, मगर ये सब एक मान्यता है, व्याख्या है। क्योंकि अगर हम इस तरह व्याख्या नहीं करते तो उनके शरीर में अगर कुछ हो जाए तो मेरे शरीर में कुछ नहीं होता। अपरिचित व्यक्ति को अगर कुछ हो जाती है, हमारी आत्मा भी इसी तरह हमारे शरीर से झलकती है और सदा अलग रहती है। और ये आपका शरीर ही नहीं है, आपकी व्याख्या है। और परमात्मा ही परमात्मा है, आपका शरीर भी परमात्मा है, आपकी आत्मा भी परमात्मा है। परमात्मा इस शरीर के द्वारा झलकता है, कभी कभी भीतर अपने में डूब के खो जाता है, लीन हो जाता है। तो उसका एक खेल है। परमात्मा भीतर बाहर करता रहता है। बाहर जब परमात्मा आता है तो झलकता है शरीर के रूप, भीतर जब चले जाता है तो शून्य की तरह। एक मित्र ने प्रश्न पूछे, अगर हम शरीर नहीं होते, मन नहीं होते, आत्मा होते तो आत्मा का होना सत्य है, तो सत्य ही होना चाहिए, फिर शरीर क्यों आवश्यक पड़ जाता। बहुत इंटरेस्टिंग है ये तर्क। एक ऐसा ही तर्क है जैसे अगर सुख या आनंद ही सत्य है तो फिर दुख क्यों है। परमात्मा सबका मालिक है तो फिर वो दुखी, विसंगति और दरिद्र व्यक्तियों को क्यों पैदा करता। या अगर मरना ही है तो पैदा क्यों होता। तो इसी प्रश्न का उत्तर सभी दार्शनिक लोग देते हैं। और जीवन का मूल समस्या यहीं पर है। तो ऐसे चिंतन करने से अस्तित्ववाद पैदा हो गया, विसंगतिवाद पैदा हो गया, यथार्थवाद पैदा हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म पैदा हो गया। मगर इनमें से किसी भी सिद्धांत के पास इसका उत्तर नहीं है। वो अनुमान करता है, तर्क करता है। कोई कहता है कि इस कारण मनुष्य पैदा होता है, तो उसका अलग एक व्याख्या होता है। जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वो कहता है आपका जन्म इसलिए हुआ कि आपने पिछले जन्मों में जो भी अपूर्ण कार्य किए हैं उनको भोगने के लिए, जो गलत किए हैं उनको भोगने के लिए, इसीलिए आपको ये जीवन मिला। तो इसमें आप अच्छा कृत्य करो ताकि आगामी जन्म आपका ऐसा ना होना पड़े, अज्ञानी की तरह। मगर इस सिद्धांत में भी आंसर तो आता नहीं, क्योंकि इस जीवन का कारण अगला जीवन था, तो उस जीवन का कारण क्या था, फिर आपको कहना होगा उससे पहले का जीवन के कारण। मगर इससे आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट का जो फर्स्ट का जीवन था वो जीवन आपका क्यों हुआ। तो वो प्रश्न आपको इसी प्रश्न भी ले आता है। ऐसे विसंगतिवाद का सिद्धांत कहता है कि आपका जन्म एक दुख है, अब आप इस जीवन को झेलना होगा। न कोई स्वर्ग होता है, न पुनर्जन्म होता है, न भगवान होता है, कुछ भी नहीं होता है। तुम जीवन को भोगो, जैसा है उसका रस चूस लो, आनंद मना लो जितना हो सकता है। और उसके कारण जो दुख आपको मिलता है उस दुख को भी आप झेलो, उस नर्क में आप पड़ो। यही आपकी नियति है, ये मीनिंगलेस लाइफ है। तो इस तरह कहता है विसंगतिवाद। ऐसे ही नास्तिक विचार या दार्शनिक विचार या मार्क्सवादी विचार, ये आपको कहेंगे कि जीवन को जियो, खूब पैसे कमाओ और बड़े बड़े पद पर पहुंच जाओ। अगर तुमको बड़ा पद नहीं मिलता है, लोग तुमको दबाते हैं, तो उनके साथ तुम सशस्त्र द्वंद्व करो, लड़ाई करो, क्रांति करो और अधिकार ले लो, और तुम भी ऐसे ही हो जाओ।
बड़े पद वाले, बड़े पैसे वाले। मगर इसमें तो इसका हल कतई नहीं हुआ कि आप क्यों पैदा हुए। इसमें तो ये कहा तुम वो बात छोड़ दो क्यों पैदा हुए हो, तुम मत सोचो, अंधे बन जाओ उसके प्रति और तुम भोगने लग जाओ जो मिले। तो ये तो पहले ही हार गए। ये तो आपसे सीधे ही कहते हैं कि उसकी तरफ आप जाओ ही मत, आप क्यों पैदा हुए वो बात ही छोड़ दो। इस तरह सोचना पागलपन है। इस तरह सोचो कि बड़ा पद प्रतिष्ठा कैसे कमाया जाए और बड़े आदमी कैसे हुआ जाए। तो ऐसे आदमी अहंकारी होंगे, बड़े पद पर भी होंगे, मगर कभी भी वो जानेंगे नहीं वो क्यों पैदा हुए थे। इतना भी नहीं जानता जो कि वो क्यों पैदा हुआ था और उसने कैसा भी जीवन क्यों नहीं जिया हो, उसने असली जीवन नहीं जिया होगा। ये बात तो ऐसी हो गई जैसे आप खूब सुंदर बगीचे में गए हो, एक सुंदर शहर में गए हो, मगर आप अपने को भूल गए हो। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब बात आप भूल गए हो। और आपको ये सिद्धांत कहता है कि आप मज़े ले लो, जो भी दिखता है उसका स्वाद ले लो। तो आप ले नहीं सकेंगे। कैसे ले सकेंगे? क्योंकि आप तो अपने को भूल रहे हैं ना। आप कौन हो ये बात ही आप भूल गए, तो आप तो इसी में खो जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो आप वहाँ का सौंदर्य ले नहीं पाएंगे। और ये भौतिकवादी सिद्धांत हमको ये कहता है, हमें अज्ञान में डालता है। तो हम क्यों पैदा हुए? हम सत्य हैं तो दुख में क्यों पड़ गए, बंधन में क्यों पड़ गए? हम शुद्ध आत्मा है तो शरीर में क्यों आ गए, शरीर क्यों आवश्यक हो गया? इस प्रश्न का उत्तर आपको एक ही अनुभव दे सकता है, अध्यात्म का अनुभव, जो असली अध्यात्म होता है। अब अध्यात्म के नाम पे भी यहाँ बहुत सिद्धांत और शास्त्र खड़े हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। तो आध्यात्मिक किताबों को भी हम अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे और उसको विकृत कर डालेंगे, कुछ का कुछ मीनिंग हो जाएगा। तो अध्यात्म आपको ये कहेगा आप क्यों पैदा हो गए, आपको शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ गई, उसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि आप कौन हो। उससे पहले मूल प्रश्न आपको जानना होगा। जब आप जानेंगे कि आप कौन हो, तब आपको पैदा होगा कि शरीर क्यों आवश्यक पड़ गया। आप अपने को जानोगे, मैं आत्मा हूँ, शब्द की तरह नहीं, अनुभव की तरह, अस्तित्व की तरह। अपने को अस्तित्व की तरह आपने जाना, तो आप पाएंगे कि आप जैसे कुछ वहाँ होते नहीं। शरीर है और आप नहीं हो, ये अनूठा खेल चल रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं लीला, है ना। कृष्ण लीला कहते हैं जीवन को। इसका अर्थ ये है कि लीला माने आनंद पूर्वक, अभिनय पूर्वक, नृत्य पूर्वक या नाटकीय रूप में एक गेम, एक कार्य चल रहा है, एक खेल चल रहा है। और इसमें दिखाई देने वाले चीज़ दृश्य चीज़ भी हैं और ना दिखाई देने वाले अदृश्य वो भी है। और दृश्य में शरीर है, मेरे भी शरीर है, पेड़ का भी शरीर है, आदमी का भी शरीर है, सभी का शरीर है। आपका ही अलग शरीर तो नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न नहीं बनता है कि हम अगर आत्मा हैं तो शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ गई, है ना। हम अभी आत्मा अगर हो जाएंगे तो भी हमारा शरीर होगा, मगर इसको हम हमारा शरीर नहीं कहेंगे, है ना। आप इस शरीर को अपना शरीर मानते हो, ये आपकी मान्यता है ना। आप दूसरे के शरीर को अपना शरीर नहीं मानते हो। कभी कभी मानते हो, दूसरे के शरीर को भी अपना शरीर मानते हो, तो उसके शरीर में कुछ हो गया तो आपके शरीर में भी कुछ हो जाता है। जैसे कोई संबंधी है, आपके प्रेमी है, पति है, वह माँ बेटे के ऐसे रिलेशन है, तो उनके शरीर में अगर कुछ हो जाता है
तो हमारे शरीर में भी कुछ हो जाता है। इसका अर्थ है हम जिस शरीर को मानेंगे मेरा शरीर या मेरे का शरीर, मेरा अपना शरीर व मेरे अपने शरीर के नज़दीक का शरीर, उसका रिलेशन वाला शरीर, तो शरीर का होना हमारा मान्यता है ना। असल में हम शरीर नहीं। हाँ, हमारा कोई संबंधी के साथ कुछ हो जाए तो उनके शरीर में जो कुछ भी होगा वो मेरे शरीर में नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो मान्यताओं के कारण होगा। मैंने उसको बहुत प्रेम किया था और उसकी मृत्यु हो गई, तो इसीलिए मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है। तो उसके शरीर में कुछ होने के कारण मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। तो क्या ये वैज्ञानिक कारण है, फैक्ट है, या एक मान्यता है, ये व्याख्या है, इसको देखना चाहिए। और इस प्रयोग के लिए हमको किसी ऐसा एक व्यक्ति के शरीर को देखना होगा जिसको हम जानते नहीं, अपरिचित। तो क्या उस अपरिचित आदमी के शरीर पे कुछ हो जाए, मेरे शरीर में कुछ हो जाता है, क्या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मुझे कुछ हो जाता है? क्या मैं रो जाता हूँ? मैं रो नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बॉडी को मैंने अपना बॉडी नहीं माना है ना। और अपना बॉडी का अर्थ है, मेरा शरीर का अर्थ है हमारा अपना शरीर भी, और जिसको हम मानते हैं अपने, उनका शरीर भी, ये सभी उसमें आता है। इसलिए आप अकेले का ही शरीर नहीं होता है। मैं शरीर हूँ की व्याख्या में आप अपने शरीर से भी संबंधित होंगे, दूसरे के शरीर से भी संबंधित होंगे, मगर ये सब एक मान्यता है, व्याख्या है। क्योंकि अगर हम इस तरह व्याख्या नहीं करते तो उनके शरीर में अगर कुछ हो जाए तो मेरे शरीर में कुछ नहीं होता। अपरिचित व्यक्ति को अगर कुछ हो जाए, विदेश में कहीं दुर्घटना हो जाए, तो मेरे शरीर पे उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता, मगर मेरे शरीर, मेरे देश में, मेरे ज़िले पे कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए तो मेरे शरीर में कुछ अनुभव आ जाते हैं दुख के, तो प्रभावित हो जाते हैं, हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है। तो हम जिन शरीर को अपना मानते हैं उन पर कुछ हो जाता है तो हमको भी, मतलब यहाँ अपने को शरीर मानना, ये आपका जो शरीर है उसी को मानना नहीं। अपने को शरीर मानने का अर्थ है दूसरे का शरीर को भी अपना शरीर मानना। हम दूसरे के शरीर को भी अपना शरीर मानते हैं। जैसे अपनी पत्नी है तो वो, उसका शरीर मेरा शरीर है और किसी और का नहीं है। तो शरीर का होना एक इल्यूजन है, नहीं? ये व्याख्या है हमारी। तो हमारा जो शरीर है वो हमसे सबसे नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा हम इसी शरीर के पास रहते हैं, इसी पे चिपकते हैं। तो इसको कुछ हो जाता है तो हमको भी कुछ हो जाता है। तो इसको भूख लग जाती है तो हमको भी भूख लग जाती है, इसलिए खाने के लिए चले जाते हैं। इसको प्यास लगती है तो पानी के लिए चले जाते हैं। तो अगर आपने ध्यान के द्वारा, प्रवचन को सुन के, सत्संग के द्वारा आपने ऐसा कुछ अनुभव कर लिया अपने भीतर कि जैसे आप शरीर से शून्य हो गए भीतर, है ना, शरीर से अलग हो गए, आकाश जैसे हो गए, और शरीर ऐसा फीलिंग हुआ कि जैसे नहीं है ना, और नहीं है जैसा अनुभव आपको कभी कभी होता है। आप प्रसन्न होते हो, है ना, एकदम से आप नृत्य करने लगते हो। तो नृत्य करने का अर्थ क्या है? नृत्य करने का अर्थ है कि आपका शरीर ऐसा हो गया कि आप वो एकदम नृत्य ही करने लग गया, वो खुशी से भर गया कि आप प्रसन्न हो। आप कैसे हो, आपका शरीर भी उसी तरह का होगा। तो शरीर पे कुछ दोष नहीं है ना। जैसे हम लेते हैं शरीर को कि मैं बड़ा पापी और ये शरीर बंधन है, इससे मुक्ति होना पड़ेगा, और इस तरह हम शरीर को एक वैमनस्यता के रूप में लेते हैं। ये हमारा इल्यूजन है। को ये लगता है कि इस शरीर के कारण मुझे पीड़ा होता है तो ये शरीर मेरा दुश्मन है, इसलिए हम अपने शरीर के दुश्मन हो जाते। और जब हम अपने शरीर के दुश्मन होते हैं फिर दूसरे के शरीर में भी दुश्मन हो जाते, क्योंकि शरीर पर दुश्मन होने का अर्थ सभी का शरीर एक ही होता है वास्तव में, है। शरीर वास्तव में होता ही नहीं, वो एक व्याख्या होती है ना।
शरीर होता नहीं, वो एक व्याख्या होती है, एक अनुभव। व्याख्या के कारण अनुभव होता है, पहले वो व्याख्या होती है। तो आपने ध्यान में इस सत्य को जाना कि आप शरीर नहीं हो, आप भीतर कुछ शून्य हो, विराट हो, आकाश जैसे हो, शांत हो, और शरीर बहुत हल्का हल्का आपको अनुभव हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ये शरीर आपका शरीर ही नहीं है, वो शरीर आपका शरीर नहीं है। आपने व्याख्या किया है मेरा शरीर, जैसे दूसरे का शरीर को भी हम व्याख्या करके मेरा कहते हैं, ऐसे ही हमने अपना शरीर को भी व्याख्या करके अपना मान लिया। इसलिए हमको लगा कि शरीर क्यों आवश्यक पड़ गया है, मगर शरीर आवश्यक पड़ा नहीं था। शरीर तो व्याख्या है ना, व्याख्या आवश्यक है नहीं। सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि सिर्फ शरीर होते हैं एक्चुअल के शरीर, जो व्याख्या के शरीर नहीं। तो ये शरीर इस तरह होते हैं जैसे एक बांसुरी होती है ना, वो परमात्मा वहाँ से संगीत बजाता है, परमात्मा वहाँ आता है और नृत्य करता है। तो शरीर इस तरह है, तो शरीर का होना गलत नहीं है, शरीर तो परमात्मा की अभिव्यक्ति ही हो गई है ना। शरीर तो परमात्मा का साक्षात रूप ही हो गया, ये तो अनूठा हो गया। इसलिए परमात्मा अदृश्य भी है, दृश्य भी है। दृश्य के रूप में वो शरीर है, मगर वो शरीर का अनुभव है, यानी शरीर से झलकता है, वो शरीर नहीं हो जाता है। कोई चीज़ वहाँ से झलकती है तो वही नहीं हो जाती। जैसे दर्पण में कोई चीज़ दिखाई पड़ती है और झलकती है, और वो चीज़ दर्पण नहीं हो जाती, वो वहाँ से अलग जा सकती है, अलग रहती है, सदा अलग ही रहती है। तो हमारी आत्मा भी इसी तरह हमारे शरीर से झलकती है और सदा अलग रहती है। और ये आपका शरीर ही नहीं है, आपकी व्याख्या है। और परमात्मा ही परमात्मा है, आपका शरीर भी परमात्मा है, आपकी आत्मा भी परमात्मा है। परमात्मा इस शरीर के द्वारा झलकता है, कभी कभी भीतर अपने में डूब के खो जाता है, लीन हो जाता है। तो उसका एक खेल है। परमात्मा भीतर बाहर करता रहता है। बाहर जब परमात्मा आता है तो झलकता है शरीर के रूप, भीतर जब चले जाता है तो शून्य की तरह लीन हो जाता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कुछ नए मित्र हैं मेरे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।